नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम रश्मि है, उम्र 18 साल है। मैं इस घर में पिछले 2 साल से काम कर रही हूँ। इस घर में मेरी मालकिन और उनके बेटे आकाश के अलावा कोई नहीं रहता है, लेकिन 2 महीने पहले मेरी मालकिन की मृत्यु हो गई थी। वो बहुत बीमार थी, इसलिए मुझे उनकी सेवा के लिए यहाँ बुलाया गया था। मालकिन की मौत के बाद मैं सोचने लगी थी कि कहीं आकाश मुझे नौकरी से न निकाल दे, लेकिन आकाश ने कहा कि तुम माँ की मौत के बाद भी यहाँ काम कर सकती हो। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे आकाश बहुत पसंद था, लेकिन मैं अभी भी समझ नहीं पाई थी आकाश के मन में वास्तव में क्या चल रहा है। मैं हमेशा उसे छुप छुप कर देखती रहती थी। जब हमारी नज़रें मिलती थीं तो मैं समझ नहीं पाती थी कि उसके मन में मेरे लिए कोई भावना है या नहीं। मैं पूरा दिन इसी घर में रहती थी। मालकिन की मृत्यु के बाद मैं एक छोटे से कमरे में सोती थी। मैंने आकाश के करीब रहने की कोशिश की। मैं एक युवा महिला बन गई और आकाश मेरे सामने एकमात्र पुरुष था। वह बहुत सुंदर था। जब भी मैं उसे देखती थी, मेरे दिल में कुछ न कुछ जाग जाता था। जब भी मौका मिलता मैंने उसे खुश करने की कोशिश की, लेकिन वह मुझसे बात करने से दूर क्यों रहती थी। लेकिन जब भी मैं उसे छूता तो वह मुझे दूर कर देती। मैं उसका दिल जीतना चाहता था, इसलिए मैंने उसके लिए अलग अलग खाना बनाया, लेकिन समझ नहीं आया मुझमें कहाँ कमी थी जो उसे मुझसे दूर कर रही थी। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी। आकाश बाहर काम करने नहीं जा सका। पूरा दिन वह घर पर ही था। रात को मैंने उससे कहा, आकाश मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो क्या मैं तुम्हारे कमरे में सो सकती हूँ। आकाश ने मेरी ओर बड़ी आंखों से देखा। मुझे एहसास हुआ कि शायद वह भी मुझे रखना चाहता है, लेकिन कह नहीं सकती। मुझे चिंता थी कि कहीं वह मुझे फेंक न दे। मैं एक गरीब परिवार की लड़की थी, लेकिन मैं बहुत सुंदर थी। मेरी सुंदरता मेरे जीवन में एक बोझ बन गई, क्योंकि जब भी मैं अपने शरीर को देखती थी तो मैं कुछ करना चाहती थी। मैं स्कूल भी नहीं गई थी, इसलिए मुझे नहीं पता था कि मैं अपने जीवन के साथ क्या करना चाहती हूँ। मेरी माँ भी ये काम करती थी, लेकिन अब वह ये काम नहीं कर पाती। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उन्होंने मुझे अपने यहाँ काम करने के लिए भेज दिया। यहाँ मुझे रहना, खाना और 15,000 रुपये सैलरी मिलती थी। मैं सब काम कर लेती थी। घर के काम के कारण कभी कभी मैं अपने माता पिता से मिलने चली जाती थी, लेकिन मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता था। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को चाहती थी जो मुझसे प्यार करे। शायद मेरी उम्र के कारण आकाश मेरे सबसे करीब था, इसलिए मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे कमरे में सोना चाहती हूँ। मैं उसे अपना बनाना चाहती थी। आकाश ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है, तुम मेरे कमरे में सो सकते हो। मैं आकाश के कमरे में गया और सोचने लगा कि कहाँ सोना है। मैं आकाश के बगल में बैठ गया। उसने कहा कि तुम बिस्तर पर सो सकते हो, लेकिन दूर दूर रहना, या अगर तुम चाहो तो फर्श पर सो सकते हो। मैं सीधे बिस्तर पर सो गया। बाहर बहुत ठंड थी। आकाश ने कंबल ओढ़ लिया और एक तरफ सो गया। मैं उसके कुछ करने का इंतजार कर रहा था, लेकिन वह नहीं हिला। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि मुझे बहुत ठंड लग रही है। वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर मैं उसके ऊपर बैठ गया। उसकी आंखें फैल गईं, दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने कहा, मैं अब अकेला नहीं रह सकता। मैंने उसे चूमना शुरू कर दिया। वह डर रही थी। फिर मैंने उसकी शर्ट के बटन खोलना शुरू कर दिया। अचानक उसका पूरा शरीर देखकर मैं चौंक गया। मेरे हाथ और पैर कांपने लगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कुछ देख पाऊंगा। मैं बारिश में भीगते हुए घर से बाहर निकला और पागलों की तरह भागता रहा। वह दृश्य हमेशा मेरी आंखों के सामने रहता था। जब मैं घर पहुंचा तो माँ ने दरवाजा खोला। पापा मुझे देखकर हैरान हो गए और बोले, क्या हुआ माँ, ऐसी हालत में क्यों आई? माँ ने पहले कहा था,
मैं एक जवान लड़की को काम पर भेजने को तैयार हो गया। देखो अब क्या हुआ, मैं जल्दी से अपने कपड़े ठीक करने लगी। मेरे सीने पर सब दिख रहा था, मेरे बाल बिखरे हुए थे, कोई भी सोचेगा मेरे साथ कुछ बुरा हो गया। पापा ने पूछा क्या हुआ, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाया। मैं रात को बैठा सोचता रहा और यादों के पन्ने पलटता रहा। जब मैं 16 साल का था तो मेरी माँ मुझे इस घर में काम करने के लिए ले आई, क्योंकि घर की नौकरानी बहुत बीमार थी। उस समय आकाश लगभग 20 साल का था। वहाँ खाने की भी सुविधा थी। जहाँ आकाश अपना काम खत्म करके घर लौट आया और फिर वह चला गया। पानी की टंकी और घंटों तक उस टंकी से एक अजीब सी आवाज आती रही। जब मैं उसके पास जाता था तो ऐसा नहीं लगता था कि उसने कोई दवा ली हो। वह बिल्कुल सामान्य दिखती थी, लेकिन उसका चेहरा इतना चिंतित था कि मैं उस पर नजर रखता था, क्योंकि वह मुझे बहुत पसंद थी। मैं उसके पास जाता था और वहीं खड़ा होकर देखता था। आकाश अपनी शर्ट उतारकर क्या कर रहा था। मैं उसके शरीर को देख रहा था और उसके पास गया और उसे छुआ। तभी उसने मुझे दिखाया और कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर उसने जल्दी से अपनी शर्ट नीचे कर दी ताकि मैं उसके शरीर को न देख सकूं। फिर वह मेरी ओर मुड़ी और बोली कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मुझे क्यों छू रहे हो। वह गुस्से में थी, लेकिन मैं उसकी आंखों में प्यार देख सकता था। फिर मैं जल्दी से उसके पास गया और उसे चूमा। मैंने कहा मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए तुमसे मिलने आ गया। वो मेरे अचानक चूमने से डर गई और बोली बस इतना ही। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया तो उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर खींच लिया। फिर उसने कहा रश्मि, कभी इस टैंक में आने की हिम्मत मत करना। फिर उसने मुझे टैंक से बाहर निकाला और दरवाजा बंद कर दिया। मैं वहीं खड़ी होकर देख रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जब आकाश बाहर आया तो वह मुझे जंगली नजरों से देख रहा था। मैं उसकी आंखों में अपराध बोध देख सकता था। उसने मुझे अपने पास बुलाया और कहा देखो ये ठीक नहीं है, तुम मुझसे दूर रहो। उसके बाद से आकाश जब भी मेरी तरफ देखता तो ऐसा लगता जैसे वह मुझसे प्यार करता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह ऐसा क्यों कर पाता है। मेरे पास मत आओ। मैं उसके पास जाना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे पास नहीं जाने दिया। आकाश ने मुझे अकेले ही दूर रहने को कहा, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब किसी बात पर सहमति बन जाती है तो हम उसे करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं भी वही कर रही थी। जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं 20 मिनट तक यह देखने के लिए जाता हूँ कि क्या मैं लैंप की रोशनी चालू कर देता हूँ, और वह बहुत गुस्सा हो जाती है। जब मैंने एक दिन उससे पूछने की हिम्मत की कि तुम टैंक में क्या कर रहे हो, तो उसने मेरी बात का जवाब दिए बिना ही टैंक का दरवाजा बंद कर दिया। सवाल, लेकिन आज जब मैंने उसे बिना कपड़ों के देखा तो बहुत हैरान हुआ। आज मैं आकाश के बहुत करीब थी, शायद वह टैंक में समय बिताने के लिए ऐसा कर रहा था। इसलिए जब मैंने उसकी शर्ट खोली तो उसे देखकर चौंक गई और तुरंत घर आ गई। ये सुनकर मेरे माता पिता रोने लगे। मैंने उनसे कहा कि वे अपना ख्याल रखें। माँ, आकाश ने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं सुबह से आपको याद कर रहा था। इतनी तेज बारिश हो रही थी कि मैं ऊब गया और यहाँ आ गया। माँ ने मेरी बातें सुनकर मेरी तरफ देखा तो मैंने कहा नहीं, मेरे पास रहने के लिए एक अलग कमरा है, मैं वहीं सो रहा था। तभी मुझे एक बुरा सपना देखा, मैं तुम्हारे करीब आ गया। आकाश एक बहुत अच्छा लड़का है, वह कभी भी मुझे बुरी नज़र से नहीं देखता। मेरी बात सुनकर मेरे माता पिता शांत हो गए, लेकिन मैंने उन्हें सच नहीं बताया क्योंकि मुझमें सच बोलने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। अगले दिन काम करो।
आकाश घर पर था, शायद मेरे आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन मैं उससे बिना बात किए अपना होमवर्क करने लगी। आकाश मेरे आसपास घूम रहा था। उसने सोचा कि मैं उससे एक सवाल पूछूंगी, लेकिन मैंने उससे नहीं पूछा क्योंकि मैं उससे नफरत करने लगी थी। शाम तक वह काम खत्म करने के बाद मेरे पीछे पीछे घूम रही थी। अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, अब चुपचाप बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। उसे देखकर फिर मेरे दिल में प्यार जाग उठा, लेकिन फिर मेरा दिल टूट गया। आकाश, कहना शुरू करो। उसने मुझे बताया कि जब मैं 15 साल का था तब मैंने बुरे लोगों के साथ घूमना शुरू कर दिया था, दोस्तों के साथ बुरी जगहों पर जाना और महिलाओं के साथ रात बिताना शुरू कर दिया था। मेरे पास पिता नहीं थे, बस एक माँ थी और वह बहुत बीमार थी, इसलिए कोई नहीं था मुझे रोकने के लिए। मेरे पास ऐसा कोई नहीं था जो मुझे नाराज कर सके। जवानी के जोश में मैंने अलग अलग लड़कियों से संबंध बनाना शुरू कर दिया। मेरी क्लास में एक लड़की थी जो बहुत खूबसूरत और गोरी थी। मैं और मेरे दोस्त उसे पाना चाहते थे और एक दिन हम भी मौका मिला, हमने उसका अपहरण कर लिया। हम सभी ने एक कमरे में उसके साथ बहुत बुरा किया। उसने हमारे सामने हाथ जोड़े और बहुत रोया। उसने कहा कि मुझे छोड़ दो, लेकिन हमने उस पर कोई दया नहीं दिखाई। हमने उसका वीडियो बनाया और कहा कि अगर तुमने किसी को कुछ भी कहा तो हम इस वीडियो को वायरल करेंगे। लड़की रो रही थी और मुझे कोस रही थी, भगवान तुम्हें ऐसी सजा देगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम लड़की के बारे में हंसे, लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो मेरे पेट में तेज दर्द होने लगा। मैंने एक कपड़ा गीला किया और अपनी पीठ पर रख लिया। मुझे नहीं पता था कि मेरे पेट में इतनी जलन क्यों हो रही है। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे पेट में आग लग गई है, लेकिन मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मुझे दवा दी। जब आप यहाँ काम करने आए तो मैंने सबसे पहले आपको देखना पसंद किया। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे तुमसे प्यार हो गया, लेकिन मुझे पता था कि जब तुम मेरे पेट पर यह निशान देखोगे तो किसी भी अन्य लड़की की तरह तुम भी डर जाओगी। और कल रात मैं अपने पेट पर यह बड़ा निशान देखकर डर गई, यहाँ तक कि डॉक्टर को भी समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। यही कारण है कि मैं अपने बड़े पेट के अल्सर को ठीक करने के लिए टैंक पर जाता हूँ। अब वे कम हो रहे हैं। मुझे तांत्रिक बाबा से एक टोटका मिल रहा है जो कहते हैं कि मुझे पूरी तरह से ठीक होने में 4 महीने और लगेंगे। मुझे इन 4 महीनों तक लड़कियों के स्पर्श से दूर रहना होगा। आकाश की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। आकाश को एहसास हुआ कि उसने जीवन में बहुत बुरे काम किए हैं। तब आकाश कहने लगा, मुझे भी वह लड़की याद है जिसने मुझे बहुत गालियां दी थीं। मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन उसने अब ये शहर छोड़ दिया है। उसके बाद मैं आकाश के घर से वापस आ गई और 4 महीने के लिए माँ के पास आ गई। मैंने आकाश को नहीं देखा। 4 महीने बाद आकाश पूरी तरह से ठीक हो गया। इस बार मैंने आकाश की बहुत मदद की। 4 महीने बाद जब मैं आकाश से मिलने उसके घर गई तो दरवाज़ा खुला था, इसलिए मैं सीधे अंदर चली गई और आकाश को आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर मैं जल्दी से आकाश के कमरे में गई। आकाश शीशे के सामने बिना कपड़ों के खड़ा था। मैं उसे नंगा देखकर हंस पड़ी। फिर उसने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा। अब मैं उसके सामने शर्मा रही थी, इसलिए मैं उसकी तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। तभी आकाश तौलिया लपेटकर मेरे पास आया और मुझे पीछे से पकड़ लिया। मैं बस खड़ी रही और उसने मुझे इधर उधर से छूना शुरू कर दिया। आकाश मेरे सामने आया और मेरे होठों को चूमने लगा। तभी मेरे अंदर कुछ जागने लगा और मैं उसे चूमने लगी। अचानक आकाश ने मेरी कुर्ती खींचनी शुरू कर दी।
फिर मैं पीछे हट गई और बोली आकाश यह ठीक नहीं है, प्लीज रुक जाओ। आकाश ने कहा कि रश्मि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे बहुत शादी करना चाहता हूँ। उसने धीरे से फिर से कुर्ती उतारनी शुरू कर दी। फिर मैंने कहा कि आकाश प्लीज शादी के बाद सब कुछ करना बंद करो। आकाश गुस्सा हो गया और अपना चेहरा घुमाकर खड़ा हो गया, लेकिन मैं भी चाहती थी कि आकाश मेरे साथ सब कुछ करे, लेकिन सीधे तौर पर नहीं कह सकती थी। फिर आकाश ने मुझे अपनी बाहों में बांध लिया और मेरे सारे कपड़े उतार दिए। फिर उसने मुझे सोफे पर बैठाया और अपनी गोद में उठा लिया और प्यार करने लगा। मैं भी पूरी तरह से उसके साथ थी। करीब 2 घंटे बाद जब हम दोनों हकीकत में आए तो मैं पूरी तरह से खो गई थी। बहुत देर हो चुकी थी और मुझे घर जाना था, इसलिए मैं जल्दी से कपड़े पहने और घर चला गया। अगली सुबह आकाश मेरे माता पिता के पास आया और मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि मैं जीवन में अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसने कहा कि रश्मि, तुम्हारे साथ मेरा जीवन बेहतर होगा और मैं तुम्हारे साथ एक खुशहाल जीवन जीऊंगा। आकाश ने मेरे माता पिता से मेरा हाथ मांगा और वे बहुत खुश हुए और उन्होंने मेरा हाथ आकाश को दे दिया। अब आकाश पूरी तरह से ठीक हो गया था और उसने लड़कियों का सम्मान करना सीख लिया था। शादी के बाद मैं अपने माता पिता के साथ आकाश के घर चली गई और हमारा जीवन बेहतर हो गया और हम सभी बहुत अच्छा सुखी जीवन जी रहे थे। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।